नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम राय है और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ज्ञानी चैनल। दोस्तों आज के हम लोग बात करेंगे अल्कोहल के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में शराब भी कहते हैं। आज के दोस्तों वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अल्कोहल होता है वो बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे ये सर्कुलेट करता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, इसका मेटाबॉलिज्म क्या क्या होता है और हम लोग इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या दे सकते हैं। दोस्तों सब कुछ बात करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए दोस्तों, जो अल्कोहल होता है वो बॉडी में 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला होता है आपका मिथाइल अल्कोहल, फिर इथाइल अल्कोहल, फिर प्रोपाइल अल्कोहल और फिर चौथा आता है ब्यूटाइल अल्कोहल। जितने भी बेवरेज होते हैं उसमें जो अल्कोहल मिलाया जाता है वो इथाइल अल्कोहल होता है, जिसे हम लोग इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। यही इथेनॉल क्या होता है, जो शराब वराब में जितने भी बियर हो गए, विस्की हो गए, इन सब में, वाइन हो गए, इसमें यही मिलाया जाता है इथेनॉल। बाकी के जो 3 ये अल्कोहल होते हैं ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। इनका छोटा सा भी स्मॉल अमाउंट भी अगर कोई ह्यूमस पी लेता है तो टॉक्सिसिटी बॉडी में पैदा कर देते हैं। ये जो अल्कोहल होता है ये हाईली सॉल्यूबल इन वाटर होगा। कभी भी ये पानी में शराब डालेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, सॉल्यूबल हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे भारत में जो इसका लीगल ड्रिंकिंग इज़ वो कितना है। देखिए भारत में हर स्टेट में क्या है, ये वेरी करता है, सारे स्टेट के अलग अलग होते हैं। जैसे कि पंजाब में, दिल्ली में क्या होता है, लीगल जो ड्रिंकिंग एज है वो आपका 21 है और गोवा में जो क्या है 18 है और यूपी में और वेस्ट बंगाल में इसका जो वो है 21। और कुछ हमारे स्टेट में क्या बैन भी है ये कि अल्कोहल नहीं बिकता है, जैसे कि बिहार हो गया, गुजरात हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, ऐसे राज्यों में क्या है कि अल्कोहल नहीं बिकता है। तो दोस्तों अब हम लोग एक बात जान लेते हैं, बहुत काम आने वाला है। वो होता है, एक होता है BAC का मतलब हो गया BAC, इसका मतलब हो गया कि ब्लड अल्कोहल कंजप्शन। जो हम लोग ब्लड में अल्कोहल का कितना कंजप्शन है, कंसंट्रेशन है ये दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है ना, अब बात करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन की। हम लोग बात करते हैं कि जो अल्कोहल होता है वो बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है। तो देखिए जब भी हम लोग अल्कोहल बॉडी में लेते हैं तो जो 20% का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके क्या स्टमक में होता है और 80% जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके इंटेस्टाइन में होता है। तो अब इसमें क्या होता है, अगर किसी आदमी ने क्या होता है, अगर फूड ले लिया, खाना ले लिया, तो उस समय क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। स्लो कैसे हो जाता है, जैसे जो हमारा स्टमक है उसमें, जैसे हमने खाना खा लिया, उसके बाद हमने क्या शराब पिया, तो शराब पीने के बाद क्या हो जाता है कि जो हमारे पायरोलिक स्पिंचर होते हैं वो क्या होते हैं, बंद रहते हैं। बंद इसलिए रहते हैं क्योंकि जो हमारा फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो बॉडी स्टमक जो है उसको डाइजेस्ट करेगा। जो अल्कोहल होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो स्लोली क्या होता है, डाइजेस्ट होता है अगर आदमी ने खाना खाया है तो। इसीलिए क्या होता है कि जब लोग खाली पेट शराब को लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नशा करता है किसी को, क्योंकि उस टाइम पे जो BAC लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई हो जाता है। तो और जब भी हम लोग खाली पेट हुआ या चाहे ज़्यादा अमाउंट में पीते हैं तो हमारा क्या होता है, ये जो BAC लेवल होता है ये ऑलरेडी क्या हो जाता है, हाई हो ही जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि भारत में ड्राइविंग करते समय हम लोग अल्कोहल कितना कंज्यूम कर लेते हैं। उस टाइम पे जो BAC लेवल होता है वो 0.03% होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि सर्कुलेट कैसे करता है बॉडी में। जो अल्कोहल होता है सबसे पहले क्या जाता है, स्टमक में जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर क्या वो ब्लड में चला जाता है और करीब 1 से 2 मतलब मिनट में क्या होता है, ब्लड से ये फैलते फैलते क्या आपके ब्रेन तक चला जाता है आपके। अब ब्रेन में इसका मेन रोल क्या होता है, ये एक तरीके का CNS डिप्रेसेंट होता है। CNS डिप्रेसेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा नर्व सेल्स होती हैं उनको क्या कर देता है, ये स्लो कर देता है। तभी आदमी क्या होता है, उसकी सोचने की क्षमता, चलने फिरने की क्षमता क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तभी आप देखते होंगे कोई व्यक्ति पीने के बाद क्या गिर जाता है, चाहे कुछ उसको याद नहीं आता, चाहे उठ पटांग बोलता है, उस समय क्या होता है उसको कुछ होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, करीब 20 मिनट बाद क्या होता है, जो अपना अल्कोहल होता है वो मेटाबोलाइज हो जाता है। अब मैक्सिमम जो 90% मेटाबॉलिज्म होता है अल्कोहल का वो आपके लीवर में होता है। लीवर में क्या, जैसे लीवर में अल्कोहल पहुंचता है वहाँ पे एक एंजाइम हो जाता है, एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ADH। वो क्या करता है, अपने अल्कोहल को एसिटल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और फिर एक एंजाइम आता है एसिटल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, वो कन्वर्ट कर देता है उसको एसिटिक एसिड या एसिटल कोएंजाइम A में। और वो एसिटिक एसिड क्या होता है, फर्दर क्रेब्स साइकिल्स के होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका दोस्तों मेटाबॉलिज्म होता है। और जो फिर यहाँ से वो 90% तक
वो एक्सक्रीशन होता है, और उसके जो 10% बचते हैं वो स्मॉल अमाउंट्स में आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, आपके स्वेट के थ्रू बाहर चले जाते हैं, ब्रीथिंग के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए हम लोग एक टेस्ट होता है, जब भी आप देखते होंगे पुलिस वाले पकड़ते हैं किसी को भी, बाइक को, कार को, तो कहते हैं मुंह के पास ला के एक मशीन के आपको फूकना है, उसको कहते हैं ब्रीथलाइजर टेस्ट। उसमें क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि आपने कितना अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है। जो लीवर होता है वो करीब 1 आवर में 30 ml तक का मेटाबॉलिज्म कर सकता है आपकी अल्कोहल को। अगर आप इससे ज़्यादा पीते हैं तो वही फिर क्या होता है, आपका इंटॉक्सिकेशन इफेक्ट बॉडी में आ जाता है। ये करीब 12 से 24 घंटे रहता है। तभी इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, आदमी कहता है ना कि हमें हैंगओवर हो गया पीने के बाद, तो वो इसी के कारण होता है। जब आदमी क्या हो जाता है कि ज़्यादा अमाउंट में पी लेता है, तो पहले रीज़न तो यही है कि ज़्यादा अमाउंट में पी लेगा तो बॉडी उसको लीवर जो है उसको मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, तो उससे वजह से इंटॉक्सिकेशन इफेक्ट आएगा, तो हैंगओवर आएगा। दूसरा ये भी होता है कि जब आदमी शराब वराब पी लेता है तो यूरिन के थ्रू पानी बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है स्वेट के थ्रू, तब भी क्या होता है, हैंगओवर आ जाता है। और जो हमारा अगर हम लोग अल्कोहल बार बार लेते भी हैं, पीते भी हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी हमारा डिपेंड हो जाता है। जैसे आज हमने मतलब डेली थोड़ा थोड़ा पी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, तो हमें कुछ मज़ा आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, बॉडी हैबिचुअल हो जाएगा, आपको उतने में मज़ा नहीं आएगा, फिर आप धीरे धीरे ज़्यादा पीने लगेंगे। उसी को कहते हैं क्या, अल्कोहल का ये डिपेंडेंस कर देगा आपको बॉडी में। अब हम लोग बात करते हैं कि आप मैक्सिमम आप अल्कोहल कितना पी सकते हो, कि मतलब अब इससे ज़्यादा पिए तो ये आपके लिए ख़त्म ही है, आपका मतलब आपके मतलब मरने के चांसेस कहाँ तक आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप 400 ml पर 100 मिलीलीटर ब्लड तक की अगर आप कंज्यूम कर लेते हो अल्कोहल, तो उस टाइम पे क्या होता है कि अब बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, आप फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा आप लोग लेथल कंडीशन में चले जाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये सारी होती है अल्कोहल कैसे, अब फिर एक्सक्रीशन वहाँ से हो जाता है। ये दोस्तों अल्कोहल कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होता है और कैसे ये काम करता है, सर्कुलेट करता है ब्लड में। अब दोस्तों बात करते हैं कि अब ऐसी कौन सी दवाइयाँ हम लोग दे सकते हैं कि जिससे क्या होता है, दवाइयाँ देते हैं जिससे कि आदमी अल्कोहल पीना छोड़ देता है। तो मेनली जो हम लोग मतलब दवाइयाँ देते हैं उसमें आता है एकोम्प्रोसेट, डाइसोलिफिर्म और कई सारे हैं। तो अब हम बात करते हैं जो ये वर्क कैसे करते हैं, वर्क ये कैसे करते हैं। वर्क ऐसे करते हैं, जब आप इन दवाइयों को ले लेंगे, जैसे आदमी ने किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया और आपने उसके बाद उसको दवाई ये दे दी, तो उस समय क्या होता है कि जैसे लीवर में मेटाबॉलिज्म होना है, मेटाबॉलिज्म क्या, जो इथेनॉल होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है, क्या नाम, इथेनॉल मतलब जो अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका एसीटल्डिहाइड में, और फिर ये एसीटेट में कन्वर्ट होता है। तो जो हमारा ये ड्यूसल्फॉन होता है ये क्या करता है कि ये हमको एसीटेट में कन्वर्ट होने नहीं देता है। तो एसीटेट में अगर कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे देखिए जब ये एसीटेट में कन्वर्ट होता है तभी आदमियों को एक तरीके से मज़ा आता है। लोग कहते हैं ना कि हाँ मज़ा आ रहा है पीने के बाद शराब में, तो अगर ये एसीटेट में कन्वर्ट नहीं होगा तो लीवर में क्या होगा, एसीटल एल्डिहाइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या, ये इंटॉक्सिकेशन इफेक्ट देगा। उससे क्या होगा, आदमी को वॉमिटिंग होगी, मन नहीं करेगा, उसका एकदम जी मितलाएगा, एकदम अजीब सा लगेगा। तभी क्या होता है, वो धीरे धीरे करके मतलब एक होता है कि वो छोड़ सकता है, कि वो मतलब शराब अब नहीं पिएगा। तो फिर ऐसी इसी दवाइयाँ चलाते हैं। लेकिन मेन बात होती है दवाइयाँ तो चलनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति होता है उसको खुद से अंदर की अपनी चाहत भी आनी चाहिए कि नहीं, हम मुझे ये नशा नहीं करना। जब तक उसके अंदर वो चीज़ नहीं आएगी तब तक ये छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है, इसके हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में पूरे अल्कोहल के बारे में, कैसे कैसे वर्क करता है हर सारी चीज़ें। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी हो। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो करें ज्ञानी को दोस्तों। धन्यवाद।